आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। ओहदेदारों के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। फेरिस राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का शेड्यूल जारी। 11 जनवरी तक सहूलत। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। करीब 400 अफराद गिरफ्तार। रकमी लेन देन के तनाजे। लकड़ी का पुल और चंद्रायन गुट्टे में कत्ल की 2 मुख्तलिफ वारदातें। और शेरख्वार बच्चों के कत्ल के 2 वाकयात में मुलविस 2 रिश्तेदार गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को 2 सालों में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कैंप ऑफिस पर पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत की और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा है कि ताख़ीर के बगैर इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए। उन्होंने आबपाशी प्रोजेक्ट पर हर पीर को जायजा लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने 2 हफ्तों के अंदर डिज़ाइन और टेंडर्स का अमल मुकम्मल करते हुए कामों के आगाज पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पहले आबपाशी महकमे को बजट जारी करने के बाद ही दीगर महकमे जात को बजट जारी किया जाएगा। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए सबकदोश मुलाजिमीन की खिदमात हासिल करने का मशवरा दिया है। इस इजलास में वज़ीर आबपाशी हरीश राव के अलावा महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, कलेक्टर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में वोटर लिस्टों में नामों के इंदराज के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार ने बताया है कि 11 जनवरी 2016 तक अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के अवाम अपने नाम वोटर लिस्ट में इंदराज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एतराज़ात, नाम और पते में गलतियों को सुधारने के लिए 4 नवंबर तक सहूलत दी गई है। मुंबई ट्रेन धमाकों के सिलसिले में खुसूसी अदालत की तरफ से सुनाई गई सजा का सामना कर रहे मुलजिम के वकील सफाई वहाब खान ने हफ्ते को दारुसलाम में बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की है। वहाब खान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू होने के मसले पर बैरिस्टर ओवैसी से बातचीत की। वकील सफाई ने पुलिस की तरफ से की गई गैर मौसर तहकीकात से भी सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने यकीन दिलाया है कि वो कानून के मुताबिक मुकदमे की हाई कोर्ट में समाअत के सिलसिले में मुमकिन मदद फराहम करेंगे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने नलागुट्टे के इलाकों का दौरा करते हुए पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी अफराद ने पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया है कि तमाम मसाइल की जल्द यकसुई करेंगे। इस मौके पर जोनल कमिश्नर महकमे बल्दिया के अलावा महकमे आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने अत्तापुर डिवीजन के इलाके जलाल बाबा नगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इलाके की एक सड़क की तामीर के लिए 98,50,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सड़क की तामीर के लिए करीब 8 साल पहले तखमीना तैयार किया गया था और अब उसकी लागत में इजाफा हो गया है और माबाकी रकम के लिए कमिश्नर बल्दिया से मंजूरी ली जाएगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। जलाल बाबा नगर के एरिया में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ 98,50,000 की एक रोड मंजूर हुई
और कई सालों से वो पेंडिंग में पड़ी थी। इब्तिदाई मजालिस के लोगों की दिलचस्पी से रोड के काम का आगाज़ हुआ। अब वो जो एस्टीमेट बना था वो इस एरिया में नाकाफ़ी हो रहा है, क्योंकि उस एस्टीमेट को 7-8 साल पहले का एस्टीमेट है। उसके रेट्स भी जो कम हो गए अब, और ये वाल टू वाल जो रोड का ये प्रपोजल यहाँ पे दिए उसमें आके एस्टीमेट कम पड़ जा रहा है। पैरा इंजीनियर के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के साथ पूरा दौरा करके बता दिया गया है जो रोड डालना है जिस इलाके में, और उसका बैलेंस जो हिस्सा बच रहा है उसका भी एस्टीमेट फौरी बना के 1 हफ्ते में देना चाहिए। उसके साथ वो कमिश्नर से मंजूरी लेके माबाकी रोड की भी तकमील यहाँ पर करेंगे। साबिक वजीर DK अरुणा ने कहा है कि वो ऐवान असेंबली में वज़ीर आला की आबी पॉलिसी पर सिनेमा देखने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के कर्ज को एक वक्त में अदा करने का फैसला लेने तक ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों की खुदकुशी से मुतालिक हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाए। अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो कांग्रेस ही इन हक़ाइक़ को पेश करने के लिए तैयार है। DK अरुणा ने गवर्नर से मुतालबा किया है कि इस तरह के इजलास में शिरकत करते हुए अपने विखार को कम ना करें और ऐसे इजलास के इनेकाद की इजाज़त भी ना दें। जलदृश्यम बोल के एक सिनेमा दिखाने वाले हैं असेंबली में बोल के आज पूरा अखबारों में पढ़े हम। गवर्नर साहब को भी इनवाइट करें असेंबली को आने के लिए। हम लोग यही बोल रहे कि पहले आप ये सिनेमा दिखाने से पहले अभी जितने फार्मरों ने सुसाइड कर लिए, कैसे कैसे सुसाइड कर लिए, उनका फैमिली का स्टोरी एक सिनेमा बना के पहले आपको दिखाना। अगर आपको देख नहीं सकते तो, अगर आपको नहीं दिखा तो हमको बोले तो हमको दिखाने के लिए तैयार है असेंबली में। आप उसके लिए पहले तैयार हो जाइए। और वो सिनेमा देखने के बाद तो भी आपको थोड़ा बहुत दिल में फार्मरों के बारे में आपको थोड़ा सा तो आपका दिल पिघलेगा। आप गवर्नर साहब को हम यही बोलते हैं कि आपको इनवाइट करें अपने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उसमें आप आके आपको कम मत कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मरों का इशू बहुत बड़ा इशू है। आज कहीं भी जाके कहाँ जितने सुसाइड्स हुए, एक फैमिली को भी जाके आप तो उन लोगों के फैमिली कैसा है, कैसे जी रहे, क्यों ऐसा करिए बोल के आप भी जाके एक विजिट करिए, एक फैमिली विजिट करिए। जैसे आप लोग ग्राम ज्योति भी गए थे, गवर्नमेंट जो प्रोग्राम लाया, ऐसे ही फार्मरों को भी आप दिलासा दिलाइए। और ये सिनेमा दिखाने के लिए बिल्कुल आप परमिशन मत दीजिए। तेलंगाना तेलुगुदेशम के तर्जुमान सतीश मादिगा ने कहा है कि KCR हुकूमत ने 15 महीनों में तेलंगाना को सुनहरा नहीं बल्कि खुदकुशियों का तेलंगाना बना दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश मादिगा ने कहा कि हुकूमत असेंबली से किसानों में एतमाद बहाल करने में नाकाम साबित हुई है। उनका कहना था कि किसानों की खुदकुशी नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से किया गया कत्ल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए साबिक हुकूमतों को निशाना बना रही है। सतीश मादिगा ने कहा कि गुज़िश्ता 12 साल में 3000 किसानों ने खुदकुशी की थी, लेकिन 15 महीनों में 1400 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली G वेंकट रमना रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कर्ज माफी के वादे की वजह से ही KCR वजीर आला बने हैं। मीडिया से बात करते हुए G वेंकट रमना ने कहा कि किसानों ने खुदकुशी नहीं बल्कि हुकूमत ने उनका कत्ल किया है। साबिक रुकन असेंबली ने फौरी खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का ऐलान करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ग्रामा ज्योति नहीं बल्कि रैतू ज्योति प्रोग्राम मुनक़द करना चाहिए। G वेंकट रमना ने हुकूमत को अपोजिशन की बात सुनने की आदत डालने का मशवरा दिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अब तक रियासत में किसान खुदकुशी कर रहे थे, अब तलबा भी खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत की तरफ से KG ता PG मुफ्त तालीम की स्कीम पर अमल न करने से तलबा में मायूसी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर अमल आवरी से पहले हक़ तालीम एक्ट पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए और कहा कि अगर इस सिलसिले में हुकूमत ने जल्द फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस की तलबा तंजीम एहतजाज करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने ग्राम पंचायतों के 55,000 मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का दशहरे से पहले फैसला लेने का मुतालबा किया।
तेलंगाना बचाओ मिशन के सरबराह नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला ने किसानों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर सिर्फ अपनी पार्टी को मुस्तकम बनाना चाहते हैं। नागम ने कहा कि उन्होंने अब तक इतने बड़े ज़रई बहरान को नहीं देखा। हुकूमत को ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तामीर पर तवज्जो देनी चाहिए। नागम ने कहा है कि तेलंगाना के किसानों के मसाइल पर तेलंगाना बचाओ मिशन की तरफ से किसान बचाओ एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना था कि वाटर ग्रिड के जरिए टीआरएस कारकुनों की जेबें भरी जा रही हैं। तेलंगाना बीजेपी के लीडर कृष्णा सागर ने कहा है कि हुकूमत इम्कानी शिकस्त से खौफजदा होकर जीएचएमसी के इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि जीएचएमसी के वार्ड में इजाफे का फैसला किया गया था, लेकिन हुकूमत ने अपने फैसले से इनहराफ करते हुए साबिक वार्ड्स को बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी पर बीजेपी दोबारा अदालत से रुजू होगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर पार्थसारथी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत की तामीर सिंगापुर के हवाले करने की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पार्थसारथी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश ने जिस तरह रजाकाराना तौर पर अपने असासों का ऐलान किया है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि सिंगापुर में चंद्रबाबू नायडू का होटल मौजूद है। उनका कहना था कि नए दारुल हुकूमत की तामीर पर वाईएसआरसीपी ने जो इल्जाम लगाया है उसकी सीबीआई तहकीकात करवाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र और पुणे के काशीवाड़ी भवानीपेट के मजलिसी कारकुनों ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। कारकुनों ने पुणे के मुख्तलिफ मसाइल से सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने वफ्द के मसाइल की समाअत करते हुए मुतालिका मजलिसी कायदीन को इस सिलसिले में हिदायत देने का तयखुन दिया। सिकंदराबाद के ताजिरों की जानिब से रेलवे स्टेशन के इलाके में 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना के रामाकृष्ण राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। क़ब्ल मज़कूरा इलाके में 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा डीसीपी नॉर्थ जोन मौजूद थे। बादजा के रामाकृष्णा ने लालागुड़ा पुलिस स्टेशन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। संगारेड्डी में मुरम से लदे तेज रफ्तार टिप्पर्स और ट्रैक्टर्स की वजह से हादसात पेश आने का खदशा पैदा हो गया है। मज़कूरा व्हीकल्स पर गैर कानूनी तौर से मुरम मुंतकिल करते हुए उसकी तिजारत हासिल की जा रही है। गाड़ी चलाने वाले पुलिस के हाथों पकड़े जाने के खौफ से रात के अंधेरे में गाड़ियां इस हद तक तेज रफ्तारी से चला रहे हैं कि किसी भी वक्त संगीन हादसा पेश आ सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुतालिका तहसीलदार और गिरदावर इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तलाशी मुहिम के दौरान करीब 400 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदा अफराद में बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरीन के अलावा खवातीन के साथ छेड़छाड़ करने वाले, प्लेटफॉर्म पर हंगामा करने वाले और चोरी और रहजनी के मुश्तबा अफराद भी शामिल हैं। आरपीएफ ने गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। शहर के फलकनुमा चारचमन के इलाके में वाक़े फरा हॉस्पिटल के अमले की मुबैना लापरवाही से कमसिन लड़के की मौत वाक़े हो गई है। तफसीलात के मुताबिक वट्टेपल्ली के रहने वाले 2 साला मोहम्मद समीर को जुमा की शाम दवाखाने में शरीक करवाया गया था और उससे दस्त आ रहे थे। मुतवफ़ी के सरपरस्तों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कमसीन बच्चे को एक साथ 3 इंजेक्शन दिए गए, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई और फिर दवाखाने की इंतज़ामिया ने दुरेशवर हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत दी। जब समीर को वहां पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि 1 घंटा पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो गई है। बरहम रिश्तेदारों ने दवाखाने के सामने एहतजाज किया और तोड़ फोड़ भी की। बाद में पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। पता चला है कि दवाखाने के निगरान कार से पुलिस ने पूछताछ की है।
मेरे बच्चे को क्या बोले मेरे बच्चे को क्या अब शहर के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमा की रात रकमी लेन देन के तनाज़े ने एक नौजवान की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक बारकस बालापुर के रहने वाले अली अफारी ने बाबानगर के रहने वाले इब्राहिम से घोड़ा फराहम करने का मुतालबा किया था, लेकिन इब्राहिम ने पहले के 9,000 रुपये अदा करने पर इसरार किया। अली अफारी ने बातचीत के जरिए इब्राहिम को बालापुर तलब किया। इब्राहिम अपने दोस्त मंसूर के साथ जब बालापुर पहुंचा तो वहां पर अली अफारी और उसके दोस्त मोहम्मद सादी ने उनसे बहस व तकरार की और चाकू से हमला कर दिया। इब्राहिम के जवाबी हमले में अली अफारी शदीद जख्मी हो गया। दवाखाना मुंतकली के दौरान अफारी की मौत वाक़ हो गई। इब्राहिम भी इस वाक़े में जख्मी हुआ है और खानगी दवाखाने में इसका इलाज जारी है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। लकड़ी का पुल इलाके में भी रकमी लेन देन के तनाज़े में एक शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बाबानगर के रहने वाले सबील अमीरपेट पर इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान चलाया करते थे और उनके करीब में टोली चौकी के रहने वाले बाबा की भी दुकान है। दोनों में रकमी लेन देन को लेकर तनाज़ा चला आ रहा था। सबील ने बाबा की तरफ से अपनी जान को खतरा होने की पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जुमा की रात लकड़ी का पुल के पास सबील को बाबा और उसके साथी ने रोक लिया, फिर बहस व तकरार के बाद हमला कर दिया। सबील ने अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर वाक़े संध्या होटल में दाखिल हो गया, लेकिन बाबा और उसके साथी ने होटल में दाखिल होकर आहिनी सलाखों से सबील पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बरसर मौका उनकी मौत वाक़ हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के अहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। हमलावर बाबा की शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई है। दोनों हमलावर मफरूर बताए गए हैं। सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सौजन पुलिस ने शेरख्वार बच्चों के कत्ल के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस 2 अफराद बशमुल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सौजन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोहम्मद सलीम नामी शख्स ने अपनी ही 6 माह की बेटी जैनब को सोफे पर से नीचे फेंक दिया था। जख्मी हालत में जैनब को खानगी दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया था। डीसीपी ने बताया कि मुसलसल 3 लड़कियां पैदा होने पर सलीम अपनी बीवी सैयदा आलिया को मुसलसल हरासा किया करता था। 27 सितंबर की सुबह भी बीवी से बहस व तकरार के बाद उसने अपनी 6 माह की बेटी को सोफे पर से ढकेल दिया था। डीसीपी ने बताया कि भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी 6 माह की बेटी खतीजतुल कुबरा को पानी के सम में फेंकने में मुलविस अर्शिया बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक भवानी नगर की रहने वाली हलीमा बेगम ने 1 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी 6 माह की बेटी लापता हो गई है। जब पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात की तो पता चला कि अर्शिया बेगम का अपनी जेठानी हलीमा बेगम के साथ घरेलू बातों पर झगड़ा हुआ था और उसी का बदला लेते हुए उसने हलीमा की 6 माह की बच्ची को सम में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को अदालत में पेश कर दिया है। डीसीपी ने बताया कि रात के औकात में वक्त गुजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जुमा की रात 31 नौजवानों को तहल में लिया गया और सख्त ताकीद के बाद काउंसलिंग के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। शहर के नरेडमेड में द्वारका नगर कॉलोनी में सारिकों ने एक दिलेराना कार्रवाई में ज्वेलरी शॉप के मालिक के मुंह में तेजाब उंडलकर फिर आहिनी सलाख से हमला करते हुए 10 तोले के तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गए।
शदीद जख्मी हालत में दुकान के मालिक 39 साला मोहन को एक खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जवाहर नगर के इलाके में नौजवान ने अपनी मां से बहस व तकरार के बाद फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 32 साला कमल सिंह अपना मकान फरोख्त करना चाहता था, लेकिन मां उसके लिए इनकार कर रही थी। मां से बहस व तकरार के बाद कमल सिंह ने पहले अपने हाथ काट लिए, फिर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जवाहर नगर पुलिस इस मामले में मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। ओहदेदारों के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। फेरिस राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के लिए अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का शेड्यूल जारी। 11 जनवरी तक सहूलत। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। करीब 400 अफराद गिरफ्तार। रकमी लेन देन के तनाजे। लकड़ी का पुल और चंद्रायन गुट्टे में कत्ल की 2 मुख्तलिफ वारदातें। और शेरख्वार बच्चों के कत्ल के 2 वाकयात में मुलविस 2 रिश्तेदार गिरफ्तार। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।